गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 का पाठ 7 नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ने जा रहे हैं। गोलगप्पे, टिक्की, बर्गर, पिज़्ज़ा, इन सब चीज़ों को देखना तो दूर, अगर हम इनके बारे में सोच भी लें तो भी हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? जो भी हम देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं या हम जो भी काम करते हैं, ये सभी काम हमारे मस्तिष्क के कंट्रोल में होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं हमारे शरीर में जो कि हमारे मस्तिष्क के कंट्रोल में नहीं होती हैं, या इन क्रियाओं को हम अनैच्छिक क्रियाएं भी बोल सकते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया भी एक अनैच्छिक क्रिया है। मस्तिष्क की इच्छा के बिना अपने आप ही शीघ्रता से हो जाने वाली अनैच्छिक क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। चलिए इसको कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जब हम किसी स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ को देखते हैं तो हमारे मुंह में अपने आप ही पानी आ जाता है, या जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमारा हाथ झट से तुरंत वहां से हट जाता है। अगर ये सब जो काम है, अगर ये हमारे मस्तिष्क के कंट्रोल में हो तो क्या होगा? तब तक उस गर्म वस्तु से हमारा हाथ हटेगा, तब तक हमारा हाथ जल चुका होगा। क्योंकि ये जो क्रियाएं हैं, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं, ये हमारी मस्तिष्क के कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए वो हाथ जो है वो तुरंत प्रभाव से हट जाता है। इसका अगला उदाहरण है पलक का झपकना। जब कोई हमारी आंखों के आगे से इस प्रकार से हाथ हिलाता है तो हमारी पलकें अपने आप ही झपक जाती हैं। चाहे हम कितना भी सोच लें कि हम अपनी पलकों को नहीं झपकाएंगे, हम मस्तिष्क से कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश कर लें, लेकिन वो एक अनैच्छिक क्रिया है, तो हमारी पलकें अपने आप ही झपक जाती हैं। चलिए अब इस कंसेप्ट को एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये डायग्राम प्रतिवर्ती चाप का है, यानी इसे हम रिफ्लेक्स आर्क भी कहते हैं। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं, चित्र सहित समझाइए। तो इसका डायग्राम बहुत इजी है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं दिखाना है। ये हमारा हाथ है और ये मेरुरज्जु है, बाकी हमें इन सब चीज़ों को समझना है। तो प्रतिवर्ती चाप हम किसे कहते हैं? जिस मार्ग से प्रतिवर्ती क्रिया पूरी होती है उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया का एक मार्ग होता है, जैसे त्वचा में ग्राही क्या होती हैं? जो हमारा हाथ है या जो हमारी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां या सेंस ऑर्गन्स हैं, उनमें ग्राही पाई जाती हैं, जो कि रिसेप्टर सेल्स होती हैं, रिसेप्टर कोशिकाएं होती हैं, जो किसी भी प्रकार की संवेदना को रिसीव करके हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, मस्तिष्क तक वो संदेश लेके जाती हैं। लेकिन ये प्रतिवर्ती क्रिया का काम तो हमारे मस्तिष्क के कंट्रोल में तो है नहीं। तो ये प्रतिवर्ती चाप बनती कहाँ है? प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में बनती हैं। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होता है? जो हमारी मस्तिष्क से पहले हमारी रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसे हम कहते हैं मेरुरज्जु। तो हमारी त्वचा में जो ग्राही होती हैं, जब हम किसी गर्म चाय के कप को छूते हैं तो ये ग्राही उस संवेदना को महसूस करती हैं और इस संवेदना को हमारे मेरुरज्जु तक पहुंचाती हैं। और मेरुरज्जु हमारी जो कार्यकर यानी भुजा में जो पेशियां हैं, मसल्स हैं, उन पेशियों को ये मैसेज भेजते हैं और हमारे हाथ को झट से हटा देते हैं। तो इसमें 3 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। आप जानते हैं, हमने पहले भी ये डिस्कस किया है कि हमारे पूरे शरीर में तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन्स का एक जाल बिछा हुआ है, जो किसी भी प्रकार की संवेदना को हमारे मस्तिष्क तक भेजते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं हैं। नंबर 1 संवेदी तंत्रिका कोशिका, नंबर 2 प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका, नंबर 3 प्रेरक तंत्रिका कोशिका। तो संवेदी तंत्रिका कोशिका कौन सी होती है? जो इस मैसेज को, किसी भी प्रकार की संवेदना को त्वचा से, ग्राहियों से हमारे मेरुरज्जु तक लेके जाती हैं।
उन्हें हम संवेदी तंत्रिका कोशिका कहते हैं। प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका केवल मेरु रज्जु में ही होती हैं, जो कि ये छोटा सा न्यूरॉन जो मैंने दिखाया हुआ है ये प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका है। इसमें क्या होता है, ये हमारे मेरु रज्जु में ही उस मैसेज को यहाँ तक पास करता है प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं तक। तीसरी प्रकार की तंत्रिका कोशिका प्रेरक तंत्रिका कोशिका होती हैं, जो कि इस मैसेज को वापस हमारी जो हमारी वो जगह है जहाँ से हमने अपने हाथ को मूव करना है, पेशियां जो हैं वो हाथ को हटाने में हेल्प करेंगी, तो उन पेशियों तक इस मैसेज को प्रेरक तंत्रिका कोशिका पहुंचाती हैं। तो ये सारा काम किसके कंट्रोल में होता है, मस्तिष्क के कंट्रोल में ना होकर ये सारी चीजें हमारे मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में होती हैं। हालांकि ये देखो, ये मैंने ये मार्क दिखाया हुआ है यहाँ पे, यह संदेश हमारे मस्तिष्क को भी जाता है, लेकिन ये कंट्रोल कौन करता है इसको, मेरु रज्जु। तो प्रतिवर्ती चाप मेरु रज्जु में बनते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का टॉपिक समझ भी आ गया होगा और अब आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। धन्यवाद।